चलती ट्रेन में चढ़ना खतरनाक हो सकता है। ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। ये वीडियो रांची रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश में एक व्यक्ति की जान जा सकती थी। लेकिन इसी बीच रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ की महिला जवान देवदूत बनकर आई और उसकी जान बचा ली। ये देखिए, ट्रेन में चढ़ने की हड़बड़ी में इस युवक का पैर फिसल गया और वो पटरियों के बीच जाने वाला था। तभी महिला जवान फुर्ती के साथ आई और युवक को पकड़कर बाहर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच सकी। उसी वक्त ट्रेन को रोक भी दिया गया। दरअसल यात्री चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोगी का हैंडल नहीं पकड़ पाया और फुटबोर्ड पर घसीटने लगा। उसे देखकर मौके पर मौजूद आरपीएफ की मेरी सहेली की टीम ने उसे ट्रेन से वापस खींचा। यात्री को बचाने के दौरान महिला आरपीएफ जवान को हल्की चोट भी आई। यात्री की जान बचाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। यूपी के मुगलसराय जंक्शन से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक महिला ट्रेन से चढ़ते समय ही फिसल गई, लेकिन ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान की सूझबूझ से वो बच गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये देखिए, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पटना काशी जनशताब्दी एक्सप्रेस डीडीयू जंक्शन पर खड़ी है। फिर कुछ देर बाद ट्रेन चलने लगती है। इसी बीच एक महिला यात्री जो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, ट्रेन और पीएफ गैप के बीच फिसल गई। जैसे ही ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कर्मचारी निरंजन कुमार ने ये देखा, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए उसे ऊपर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। बाद में वॉकी टॉकी पर ट्रेन के गार्ड को सूचित करके ट्रेन को रोक दिया गया और उसे ट्रेन में वापस बैठा लिया गया। बताया जा रहा है कि महिला का नाम अनन्या कुमारी है, जो पटना से वाराणसी जा रही थी। अगर आप ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं और कीमती गहने पहने हुए हैं तो सावधानी के साथ ट्रेन में चढ़िए, नहीं तो यात्री के वेश में महिला चोर आपके कीमती गहने चोरी कर सकती है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला खगड़िया में। जिले में इन दिनों महिला चोर गिरोह सक्रिय है। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर एक महिला से सोने का चेन छीनने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अपने भाई को राखी बांधने के लिए एक महिला अपने परिवार के साथ खगड़िया स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन पर चढ़ी, इसी दौरान महिला यात्री की वेश में महिला चोर भी उसी ट्रेन में चढ़ने लगी। मौका पाते ही वो महिला के गले से सोने का चेन खींचने लगी, लेकिन महिला की किस्मत अच्छी थी कि महिला चोर रंगे हाथों पकड़ी गई। रेल पुलिस भी वहां पहुंची और महिला को पकड़कर थाने ले गई। पीड़ित महिला का कहना है कि अगर वो सावधानी नहीं करती तो ये महिला चोर किसी और यात्री को अपना शिकार बना लेती। रामगढ़ में मकई खाने खेत में घुसे दो हाथी खेत में बने गहरे कुएं में गिर गए। गोला वन क्षेत्र के पूरबडीह गांव की ये घटना है। हाथियों के कुएं में गिरने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम ने देर रात में करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद कुएं में गिरे दोनों हाथियों को बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों हाथियों को जंगल में खदेड़ दिया गया। ये देखिए, गजराज परेशान होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी वन विभाग उन्हें रेस्क्यू करने आ जाता है। वन विभाग जेसीबी की सहायता से हाथियों को निकालने की कोशिश कर रहा है। कई घंटों की मशक्कत के बाद गजराज को कुएं से बाहर निकाला जा सका। आपको बता दें कि पिछले कई महीने से हाथियों का झुंड गोला वन क्षेत्र के गांव में उत्पात मचा रहा है, साथ ही खेतों में लगी सब्जी और धान के बीजों को बर्बाद कर रहा है। हाथियों ने अब तक कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाल ऐसा है कि हाथियों के डर से लोग रतजग्गा करने को मजबूर हैं। रांची के इटकी में पेट्रोल पंप पर लूट की बड़ी वारदात हुई। 4 की संख्या में आए अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। रांची गुमला मुख्य मार्ग NH 23 के इटकी थाना क्षेत्र के पलमा गांव स्थित भूमिजा फ्यूल पेट्रोल पंप की ये घटना है। लूट की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सभी लुटेरे पंप की दीवार को फांदकर पंप परिसर में प्रवेश किए और वहां दिन भर की बिक्री राशि को लूटकर पैदल ही उसी रास्ते से फरार हो गए। जिस वक्त नकाबपोश हथियारबंद अपराधी कमरे में घुसे, उस वक्त कर्मचारी काउंटर पर कैश का मिलान कर रहे थे। रिवॉल्वर की नोक पर करीब 2,73,000 रुपए लूट लिए गए। घटना को अंजाम देने पहुंचे अपराधी पैदल ही आए थे और वारदात के बाद पैदल ही वहां से निकल गए।
घटना के समय पंप में मैनेजर सहित 4 कर्मचारी थे। वहीं सभी अपराधी कपड़े से मुंह ढककर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। लूट की घटना के बाद पेट्रोल पंप संचालकों ने इटकी थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई है। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहां कपड़ा गोडाउन की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। शहर के बीचों बीच ब्रह्मपुरा थाना इलाके के संगम चौक पमरिया टोला में बड़े पैमाने पर देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने जब संजय गुप्ता के मकान पर छापेमारी की तो देखकर हैरान रह गई। पुलिस ने मौके से 2 लड़कियों और 4 ग्राहक युवकों को आपत्तिजनक हालत में दबोच लिया। यहाँ से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। इतने घने मोहल्ले में देह व्यापार की सूचना पर स्थानीय लोग उग्र हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख ब्रह्मपुरा पुलिस की 3 गाड़ियां बुलाई गई। कड़ी मशक्कत के बाद चारों युवक और दोनों युवती को पुलिस थाने लेकर गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि संजय गुप्ता के इस मकान में हर दिन युवक और युवतियां आते थे, जिसके कारण आसपास के लोगों को शक हुआ और उन्होंने इसकी शिकायत की, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एनटीपीसी कहलगांव से निकला राख लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। तेज हवा चलने के बाद पूरा इलाका राख से भर जाता है। आसपास के 2 पंचायत इससे ज्यादा प्रभावित हैं। खेतों में लगे फसलों को राख नुकसान पहुंचा रहा है। नवजात बच्चों की मां ने बताया कि वो अपने बच्चे को बाहर तक नहीं ले जा पाती। करीब हजारों की आबादी एनटीपीसी के राख से प्रभावित है, लेकिन एनटीपीसी की तरफ से इसको लेकर कोई पहल नहीं की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया और जल्द ही कार्रवाई की बात कही। बता दें कि आए दिन इस समस्या को लेकर एनटीपीसी के खिलाफ प्रदर्शन भी होते रहते हैं, लेकिन एनटीपीसी के अधिकारियों और जिला प्रशासन की ओर से इस ओर कोई ठोस पहल नहीं की गई। कहलगांव जिला परिषद के प्रतिनिधि ने बताया कि हजारों की आबादी एनटीपीसी के राख से प्रभावित है। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी कोई पहल एनटीपीसी की ओर से नहीं की गई। ऐसा ही हाल रहा तो आंदोलन किया जाएगा। पहले प्यार, फिर किया शादी से इनकार, फिर भी प्रेमिका ने नहीं मानी हार और रचाया ब्याह। मंदिर में शादी करते इस जोड़े को देखिए। पूरे रीति रिवाज के साथ इनके परिजनों ने पुलिस की उपस्थिति में शादी करवाई। दरअसल झारखंड के गोड्डा की रहने वाली आशा कुमारी को बांका जिले के रजौन के रहने वाले रविंद्र कुमार से प्यार हो गया। पिछले 4 सालों से इनका अफेयर चल रहा था। जब भी युवती शादी के लिए अपने प्रेमी से कहती तो वह मना करता था, जिसके बाद परेशान होकर युवती ने अपने प्रेमी को शादी करने के लिए भागलपुर बुलाया, लेकिन यहाँ भी टाल मटोल कर रहा था। जिसके बाद लड़की और उनके परिजनों ने थाने में इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया और देर रात दोनों पक्षों को समझा बुझाकर पुलिस लाइन में स्थित शिव मंदिर में दोनों की शादी करा दी। वहीं परिजन भी आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी वर वधू को आशीर्वाद देकर घर ले गए। कुल मिलाकर कहें तो दिल वाली दुल्हनिया ने अपने मनपसंद के दूल्हे से ब्याह रचा लिया। 15 अगस्त यानी कि अमृत महोत्सव की गूंज पूरे देश में है। इसी उत्साह के साथ राजधानी रांची में भी तमाम अधिकारी पुलिस बल तैयारी में जुट गए हैं। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में पुलिस से लेकर एनसीसी कैडेट्स ने स्वतंत्रता दिवस परेड की प्रैक्टिस की। इसमें राज्य के अलग अलग जिले के स्कूल से आए एनसीसी कैडेट शामिल रहे। इस दौरान रांची डीसी के साथ एसएसपी ने भी परेड का निरीक्षण करते हुए कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही गेस्ट और आमजनों के लिए आने जाने के रूट प्लान के बारे में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल झारखंड में स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोरों पर है। यहां परेड का रिहर्सल कराया गया। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने निरीक्षण करते हुए कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर तिरंगा अभियान को लेकर गांव टोले तक लोगों में गजब का जोश जज्बा दिख रहा है। स्कूली बच्चे, ग्रामीण और महिलाएं पूरे उत्साह से तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाने फहराने का प्रण ले रहे हैं। वहीं अब अन्नदाता भी अपने खेत पहुंचकर तिरंगा फहरा रहे हैं।
देश के जवानों और किसानों में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के राजगढ़ में आज किसानों ने लगभग 2 दर्जनों से अधिक हल बैल के साथ खेत पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराया और झंडे को सलामी दी। इतना ही नहीं, सुखाड़ के साथ साथ किसानों को अब अकाल का डर सताने लगा है और सरकार से मांग की है कि फसल बीमा योजना के तहत जो पैसे दिए जा रहे हैं उसमें वृद्धि की जाए, तभी सही मायने में आजादी का अमृत महोत्सव होगा। जिस तिरंगे को प्रतीक मानकर हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ, उस तिरंगे का अपना अलग ही महत्व है। गोपालगंज खादी ग्रामोद्योग में करीब 50 साल से तिरंगा तैयार किया जाता है। यहाँ से बने तिरंगे को बिहार ही नहीं, पड़ोसी राज्य यूपी, बंगाल, झारखंड और ओडिशा तक भेजे जाते हैं। यहाँ के बने तिरंगे में शुद्धता, गुणवत्ता और कीमत का भी ख्याल रखा जाता है। यहाँ हाथ से कटाई किए गए कपड़े को सबसे पहले बनाया जाता है, फिर उसके मानक के अनुसार तिरंगे का रूप दिया जाता है। तिरंगों के मानक के अनुसार ही विशेष लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बनने वाले तिरंगे की कीमत साइज के अनुसार तय की जाती है। तिरंगा 250 से लेकर 300 रुपए में बिकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ मनाई जा रही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन तिरंगों की सेल से ज्यादा यहाँ बन रहे तिरंगों की खूबसूरती देखने को मिलती है। इस बार तिरंगे की डिमांड इतनी है कि महीने पहले से ही इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है।